हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube परिवार पनीरा हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आपके लिए रसायन विज्ञान की एक छोटा सा टॉपिक धातु अधातु लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धातु क्या होता है, जिससे इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को धातु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो हमको पता है कि जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के अंदर जो है मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो है एटम होते हैं, एटम के अंदर जो है एटम के एक नाभिक होता है, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व को धनायन जो है धातु बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। ठीक है। कोई भी तत्व, अब इसका दूसरे तरह से परिभाषा दे सकते हैं, कोई भी तत्व जो चमकीला होता है, चमक होती है, तन्यता होती है, ठीक है, आघातवर्धनीयता होती है, ऐसे तत्वों को, ऐसे खनिज पदार्थ को हम धातु बोल सकते हैं। अब इसका परिभाषा हमारे पास दो तरह से निकल के आ रहा है। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है गुण, प्रवृत्ति रखते हो, प्रवृत्ति रखते हो, धातु कहलाते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करेगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी आवश्यकता से अधिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वही त्याग करेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कोई धनी व्यक्ति है, रिच पर्सन है, और वह कहीं भी जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी के साथ मिल सकता है, किसी के साथ जो है वह बैठ सकता है, वह हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है, जो रिच पर्सन, धनी पर्सन होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन होता है, अगर धनी पर्सन से कुछ मांगा जाए तो थोड़ा बहुत देने का दे सकता है, उसमें कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वह नहीं देगा या देगा, वह दे सकता है, वह अपने मन से दे सकता है। उसी तरह धातु होती है, ये अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व, अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ, सभी तत्व अपक्रिया करने से बचना चाहते हैं, सबको जो है अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वे सभी तत्व निष्क्रिय होना चाहते हैं, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या जैसे सोडियम की हम बात करें, हम तत्व के बारे में चलता है, 11 होता है, 2 8 1 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वह 2 8 1 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, आप बाओ के नियम, बोरबरी के नियम का पालन नहीं करने के कारण यह बताता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, हम किसी भी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे जिसको जरूरत होगी, और हम अपना ऑक्टेट पूरा करके अस्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। ये तो रही हमारे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार की बात। लेकिन हम यदि तत्व की बात करें तो तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। अब तक जो है 118 आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हुई है, तत्वों की खोज हुई है, इतने तत्व पाए जाते हैं। तत्व, अब बार बार एक ही शब्द आ रहा है, तत्व। तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं, वे खनिज होते हैं, वह वस्तु होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व, इसमें एक शब्द है तत्व, जिसे एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ही प्रकार परमाणुओं
एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसे खनिज भी कहते हैं। इसे खनिज के नाम से भी जाना जाता है। वे खनिज पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व को, ऐसे खनिज पदार्थ को धातु कहा जाता है। सोडियम का एक हमने एग्जाम्पल लिया। अभी तक ज्ञात तत्वों में से 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें 92 तत्व क्या है, धातुओं का गुण रखते हैं, धात्विक गुण रखते हैं। 118 तत्वों में से 92 तत्व आपको ऐसे मिलेंगे जो धात्विक गुण रखते हैं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि तत्व का इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब धातुओं के कुछ गुण होते हैं। मैंने क्या बोला, दूसरा परिभाषा इसके बोला, वे खनिज पदार्थ, ये रसायन विज्ञान की भाषा में बोला जा रहा है, रसायन विज्ञान का ही पार्ट होता है। वे खनिज पदार्थ जो चमकदार होते हैं, चमकीले, तन्यता का मतलब वो ऐसे जो जितना भी खींचा जाए तो यह जो है टूटेगा नहीं, इसका पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धीनता यानी इसको पीट कर पतला चद्दर बनाए जा सकते हैं। के गुण रखते हैं तत्व धातु कहलाते हैं। यानी वे तत्व, वे खनिज पदार्थ जो चमकीले होते हैं, तन्यता का गुण रखते हैं, आघातवर्धनता का गुण रखते हैं, ऐसे सभी खनिज पदार्थों को हम तत्व बोल सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर हमेशा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे तत्व को, ऐसे धातुओं को ऐसे तत्वों को जो हम धातु बोलते हैं। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 92 तत्व की क्या है, धातु गुण रखते हैं, धातु के गुण पाए जाते हैं, धातु है। 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 92 तत्व जो है वह धातु गुण रखते हैं। अब इसके बाद आता है कि यह जो है इनकी कुछ भौतिक गुण होंगे, कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। तो इनके भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। इसका एक तरह से परिभाषा बोल सकते हैं, जो तन्यता होते हैं, जो चमकदार होते हैं, आघातवर्धनता होती है, जिसमें विद्युत का संचार होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम और भी वर्ड जोड़ सकते हैं कि आघातनीयता, विद्युत चालकता का, उष्मा तथा विद्युत का चालकता का गुण रखते हैं। देखो, चमकीले होंगे तो यह जरूरी नहीं है यह जो चमकीले हो तथा पारदर्शी नहीं होते हैं। ये चमकते हैं लेकिन पारदर्शी मतलब ये जो एक साइड से हम देखें तो दूसरे साइड में भी दिखाई दे। ताप तथा विद्युत का क्या होता है, यह जो ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ऐसे सभी तत्वों को हम धातु बोल सकते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। जो भौतिक गुण होते हैं वह आगे देखते हैं। आइए देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण को बोलते हैं फिजिकल, PHYSI, फिजिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या होता है, पहला इसमें इसका गुण होता है, ये चमकीले होते हैं। पहला हम बोल सकते हैं धातुएं क्या होती है, चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, चमकीले या चमकदार होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आघातवर्धनीयता का गुण होता है, आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी का होती है मतलब क्या हुआ, इसे पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। यानी यह पतली से पतली चद्दर के रूप में हथौड़े से पीट कर पतली से पतली चद्दर बनाया जा सकता है। तीसरा इसके अंदर गुण होता है तन्यता का मतलब होता है तानना, यानी इसे घींच कर पतली से पतली चद्दर बना सकते हैं, सॉरी तार बना सकते हैं। यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये धनायन होते हैं।
ये धनायन होते हैं। ठीक है, पांचवा इसके अंदर गुण आता है, यह जो तत्व होते हैं धनायन होते हैं। साथ ही साथ जो है इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक तथा धातुओं के बारे में बात की जा रही है। गलनांक तथा क्वथनांक 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 उच्च होता है, उच्च होता है। जो धातुएं होती हैं इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, छठवां इसमें क्या प्रॉपर्टी आता है, यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में, सामान्य अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप मतलब कमरे के तापमान पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ एक तत्व ऐसा है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, जिसे बोलते हैं क्या, पारा। पारा जो है इसका अपवाद है। सभी जो तत्व पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारा हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक अपवाद है। द्रव अवस्था, सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, या द्रव अवस्था में पाया जाता है। और भी इसके गुण है, ये ध्वनिक होती हैं, ये ध्वनिक होती हैं। सतवा क्या है, ये ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक, ध्वनिज होती हैं, होती है। ध्वनिज का मतलब क्या हुआ, जब हम इसको पीटते हैं, बजाते हैं तो आवाज उत्पन्न करती है, ज्यादा तेज आवाज उत्पन्न करती है। तो ये इसके कुछ विशेष गुण हुए, धातुओं के बारे में विशेष गुण हुए। इसका चमकीले होने का मतलब यह, जब सूर्य की किरण पड़ता है तो चमकती है। आघातवर्धनता का मतलब हुआ ये, इसको पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। तन्यता का मतलब हुआ इससे पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। धनायन का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती है, का गुण होता है। यह गलनांक तथा क्वथनांक इनका उच्च होता है, इसे आसानी से हम गला या पिघला नहीं सकते। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितने भी तत्व पाए जाते हैं धातुओं के रूप में, वे सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारा ये एक ऐसा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ध्वनि होती, ये ध्वनि उत्पन्न करती है। अब आइए कुछ, जैसे हमको पता है सोडियम हुआ, सोडियम जिसे Na से शो किया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, Mg, Al, इसका एल्युमिनियम हो गया। कापर हो गया, कापर हो गया, Cu, ठीक। सोना हो गया, सोना, इसका Au। ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो क्या है, सभी धात्विक अवस्था में पाए जाते हैं, धात्विक गुण रखते हैं, और ये सभी धातुएं हुए, और यह जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात एक आपको समझ में आनी चाहिए कि पृथ्वी का जो सतह है वह 20% जो सतह है वह धात्विक धातुओं से बना है। पृथ्वी का जो सतह है 20% सतह जो है धातुओं से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है। और सभी तत्वों में ध्वनिज का गुण होता है, ठीक है। इसके आगे इसके
रासायनिक गुण में देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, इसके बाह्य कोश में एक या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने में प्रयुक्त रखते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन का ऑक्साइड से क्रिया करके जो है फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके यह कॉपर होते हैं। ठीक, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके। यह नॉर्मल वातावरण में होता है। जैसे हम लोहे को ऐसे छोड़ देते हैं वातावरण में तो वह क्षरण हो जाता है, भंगुरता का उसकी गुण आता है। वो ऑक्सीजन से नमी, सॉरी, ऑक्सीजन लेकर वातावरण से ऑक्सीजन और नमी लेकर फेरस ऑक्साइड बना देते हैं। इसी के आगे हम लोग देखते हैं, यह तन अम्लों से अपक्रिया करके तनु अम्लों पानी तथा तन अम्लों से क्रिया करके तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जैसे हम दो लें सोडियम, ठीक है, प्लस H2O, यह क्रिया करके क्या करते हैं, सोडियम प्लस H2O क्रिया करके सोडियम OH प्लस H2 विस्थापित करती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। तो यह 2 3 हुआ और एक ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे 2 कर लिया जाए, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन, सॉरी 2 सोडियम हुआ, 2 ये हुआ, ओके 2 है तो यहाँ पे 2 कर लें तो यह क्या जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये ठीक हो गया, यहाँ पे 2 कर लें, ठीक है। समीकरण हमारा बैलेंस है, ठीक है। तो यह कुछ रिएक्शन हुए जो यह अपक्रिया करती हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी हुआ। इसी तरह जो हम लोग आगे देखते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुओं में जाने से पहले हम इसके धातुओं को उपयोग कर सकते देख लें, ठीक है। ये क्या इसका उपयोग करते हैं मशीन तथा कल पुर्जे बनाने में, कल पुर्जों के बनाने में, आभूषण बनाने में, ठीक है, मशीन बनाने में, आभूषण बनाने में, ठीक है, कल पुर्जों को बनाने में, और बहुत सारे ऐसी धातुओं का उपयोग करते हैं जो आधुनिक मानव का इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी उपयोग किया जाता है धातुओं का, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हम बोल सकते हैं विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए बनाने में, ठीक है, विद्युत के सामग्री बनाने में, विद्युत सामग्री बनाने में, विद्युत सामग्री बनाने में, विद्युत के जो यंत्र होते हैं वो बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बात आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे सोना को कैरेट में मेजर किया जाता है, कैरेट। चांदी को टंच में मेजरमेंट किया जाता है, इनकी शुद्धता जो है टंच में मेजरमेंट किया जाता है। और हीरा को हैरेट में मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। और जो सोना होता है यह धातुओं का राजा कहलाता है। सोने को जो है हम धातुओं का राजा कहते हैं। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं बहुत सारे लोग धातु पहनते हैं, धातुओं की वस्तु पहनते हैं। धातु की वस्तु पहनने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी रेडिएशन आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी से वो रेडिएशन निकलता है, या जो है आता है बाहरी रेडिएशन तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत लोगों को आपने देखा वो सोना पहनते हैं, ज्यादातर औरतें सोना पहनती है। सोना पहनने का रीजन क्या है
कि जो औरतें होती हैं और सोना पहनती हैं, उनको जो नजर बहुत तेजी के साथ लगती है। सोना पहनने से या धातुओं को पहनने से, कॉपर पहनने से, एल्यूमिनियम पहनने से, बहुत लोग लोहा पहनते हैं, लोहा कड़ा पहनते हैं, इससे नजर लगना चांसेस कम हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर धातुएं पहनती है। आभूषण है, इसके पहनने का ग्रहों का प्रकोप भी लोग बोलते हैं नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली क्या, इसे रेडिएशन जो होता है, विकिरण जो निकलता है, इसको ये कम कर देता है और बाहरी आने वाले विकिरण को रोकता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं अधातु। अधातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं, ऋणायन बनते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे हम किसी से पैसा ले लेते हैं, कर्जदार बन जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, तो वह कर्जदार व्यक्ति क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। ऐसे साधारण तौर पर देखते हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम धनी है बोलते हैं ना, हम किसी को पैसा देते हैं तो हम धनी है, यानी धातु है की तरह व्यवहार करते हैं। वह धातु कहीं भी जाता है नुकसान ही ज्यादा करता है, समझे ना। मतलब धनी व्यक्ति कहीं पे जाएगा और गरीब व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, हमेशा जो उसमें दबदबा बना रहेगा। इसी तरह अधातु होते हैं, जो अधातु होते हैं इसका वैल्यू कम होता है और धातुओं का वैल्यू ज्यादा होता है। जो धनी लोग होते हैं उनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, कहीं भी जाते हैं उनका वैल्यू बढ़ता है, और अधातु का वैल्यू नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये पहले से कर्जदार होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह ज्यादातर कर्जदार होते हैं और ये कहीं जाते हैं तो इनका वैल्यू बढ़ता नहीं है। उसी तरह अधातुएं भी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, अधातु कहलाती है। यह एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसे गरीब बोल सकते हैं, यह गरीब होती है, मतलब यह क्या करती है, गरीब होती है। क्यों गरीब है? तभी तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण कर रही है। यदि धनी होती तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती। जो गरीब लोग होते हैं वही तो पैसा जो लेते हैं, दूसरे से कर्जा लेते हैं। जो धनी लोग होते हैं वो क्या लेते हो, तो कर्जा देते हैं। तो धनी लोग धातु हो गए और गरीब लोग अधातु हो गए, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, कुछ इसके और दूसरी तरह परिभाषा भी बोल सकते हैं। वे खनिज पदार्थ, उसका अपोजिट हम देंगे तो वही अधातु, खनिज पदार्थ जो चमकी न तो चमकीला, तन्यता, आघात मतलब चोट, आघात वर्धनीयता का गुण रखते हैं, का गुण रखते हैं। मतलब न तो चमकीले होते हैं, न तो तन्यता होती, न ही आघात का गुण रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यह भंगुर होते हैं, यह भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब इसको तोड़ेंगे टूट जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, जैसे इसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे टूट जाते हैं, टूट कर टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। यह भी टूटते हैं, आयरन भी टूटता है, लेकिन हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसको पीटेंगे तो टूटेगा, और उसको पीटेंगे तो चद्दर बनेगा। चद्दर जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तब टूटेगा, लेकिन इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा। इसी को भंगुर बोलते हैं, ठीक है, अधातु कहलाते हैं। वे खनिज पदार्थ जो न तो चमकीले होते, न तो तन्यता होता है, न तो आघात वर्धनीयता का गुण रहते हैं, अधातु कहलाते हैं। या दूसरे तरह से बोल सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने के ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं। अब तक जितना भी तत्व ज्ञात है, इसमें से 22 तत्व जो है, 118 तत्व ज्ञात है। आवाज साड़ी के अनुसार 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें 22 तत्व क्या है, अधातु है, अधातु है। जिसमें से एक तत्व जो है द्रवावस्था में है, अवस्था में, जिसे क्या बोला जाता है, ब्रोमीन बोला जाता है, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो है अधातु तत्व है, जो क्या है, द्रव अवस्था में। इसके साथ साथ 11 जो तत्व है, वो 11 तत्व जो है वह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं।
जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो हो गया, ठीक है। जो अक्रिय तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो गैस होते हैं, ऐसे भी क्या है और अधातु तत्व पाए जाते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और 10 तत्व ऐसे पाए जाते हैं, 10 तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। टोटल 22 तत्व जो है, जितना भी तत्व पाए जाते हैं उसमें 22 तत्व जो है अधातु होते हैं, जिसमें एक तत्व द्रव अवस्था में होता है, 11 तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं तथा 10 तत्व जो ठोस अवस्था में होते हैं। कार्बन पहला हुआ, कार्बन जो होता है अधातु होता है और यह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिससे कोयला हम नॉर्मल तौर पे कोयला बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण। भौतिक गुण में इसमें क्या हो जाएगा, भौतिक गुण में पहला, यह कुचालक होती है, यह उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, ठीक। यह भंगुर होती है, ये बताया भंगुर होती है, इसको पीटने पे टूट जाती है, भंगुर होती है, ठीक है। यह भंगुर होती है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं ये इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक, इनका गलनांक, गलनांक मतलब गल जाना, तथा क्वथनांक कम होता है, कम होता है। चौथा हम देख सकते हैं इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, या इसका घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी उसका अपोजिट होगा, घनत्व भी कम होता है। यह उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है तो सत्य है, लेकिन इसके बाद जो है एक इसमें अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, क्या है, जो ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड क्या होता है, यह सुचालक होता है। इसमें एक अपवाद है, जो ग्रेफाइड होता है यह सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइड जो होता है यह सुचालक होता है, या अधातु होते हुए सुचालक होता है, ठीक है। और ये आयोडीन, आयोडीन जो होता है, आयोडीन, यह ग्रेफाइड और आयोडीन क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। कुछ अपवाद के केस हैं, ये ग्रेफाइड और आयोडीन क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। अधातुएं सामान्य ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ये पांचवा प्रॉपर्टी होगा, सामान्य ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती हैं, सामान्य ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका घनत्व भी कम होता है, ओके। और इसके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। रासायनिक गुण में क्या होता है, इसका उपयोग हम बहुत जब कुचालक के रूप में करते हैं, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, और धातुओं का उपयोग भी बहुत, प्लास्टिक जितने भी आते हैं सभी अधातुएं होती है, ठीक है। आयोडीन हुआ, यह भी हमारे अधातु होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आगे देखते हैं इनके भौतिक गुण। सॉरी, आइए देखते हैं, मैंने बोला भौतिक गुण नहीं, रासायनिक, भौतिक गुण हमने देखा, रासायनिक गुण को देखना है। यह पहला इनमें आता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्रहण यानी ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति होती है, ऋण आयन होते हैं, पहला हुआ। दूसरा हुआ, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सल्फर जो होता है, सल्फर, और ये ऑक्सीजन के वजह से 2 बनाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, ठीक है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा
यह पानी के साथ क्रिया नहीं करती है। क्या यह पानी के साथ साथ क्रिया नहीं करती हैं। यह पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। चौथा इसके अंदर प्रॉपर्टी पाया जाता है, यह हवा में बहुत ही क्रियाशील होती है। हवा में बहुत तेजी के साथ क्रियाशील होती है। हवा में बहुत क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है। जैसे फास्फोरस, या जैसे हवा के संपर्क में आता है जलने लगता है। इसीलिए हवा में क्या होती है, बहुत तेजी से क्रियाशील होती है। क्षारों के साथ अभिक्रिया इनकी जटिल होती है। पांचवा हो गया, क्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक, इनके कुछ गुण हुए, यही उपयोग भी देख लेते हैं। उपयोग क्या क्या इनके होते हैं। उपयोग, पहला उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं विद्युत अपघटनी के रूप में। विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी के रूप में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, इसका औद्योगिक रसायन बनाने में, औद्योगिक रसायनों में, औद्योगिक रसायनों में। तीसरा हम लोग करते हैं क्लोरीनीकरण, यानी जो है इनका उपयोग जो है कवकनाशक या सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। कवकनाशक या सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने। और चौथा इसका उपयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, और ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में करते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी धातु और धातुओं से। ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।